नमस्ते दोस्तों आज हमारा ये देश एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो कंप्यूटर की दुनिया में सुपर पावर है। आज दुनिया के हर हिस्से में भारत ने कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचा रखा है। वहीं इसका एक असर हमारे देश में देखने को मिल रहा है। इंटरनेट की जहां हमारे देश में क्रांति आई, वहीं हर व्यक्ति के हाथ में आज मोबाइल, हर घर में आज कंप्यूटर आम मिल जाएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल बना रहे हैं। लेकिन इसका एक शाह पहलू भी है। उस काले साइड की अगर हम नज़र डालें, हम देखते हैं कि आज युवाओं में, बच्चों में सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारी एक तरह से मानसिक परेशानियां आरंभ हो गई हैं। बच्चों को लत लग गई है। इस सभी विषय पर आज मुद्दा जरूरी में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनीष भाटिया जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, आज भारत सुपर पावर है इंटरनेट की। यहाँ पे अब 5G 6G की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इंटरनेट पूरे गांव-गांव में फैल जाएगा। एक समय था मोबाइल फ़ोन हुआ, नया नया आया था। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कईयों के पास दो दो मोबाइल हैं। घर के अंदर हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, बच्चों के पास अपना अलग मोबाइल है। और कोरोना काल में तो इसकी संख्या और बढ़ गई। लेकिन इसका एक अलग पहलू भी है कि बच्चे सब लोग आज सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए हैं कि सोशल मीडिया जो परोस रहा है उसको वो ग्रैब कर रहे हैं। एक तरह से आज सारी हमारी दुनिया सोशल मीडिया के जरिए चल रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मानसिकता बदल गई है लोगों की। ठीक है अमित जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डिजिटल इंडिया कैंपेन हमारे सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया, उसके माध्यम से जो सूचना क्रांति आई है इस देश के अंदर, तो इंटरनेट, मोबाइल, इंटरनेट डेटा 4G गांव-गांव तक, दूर दूर कस्बों में हर जगह पहुंचा है। और जो पिछले 1 या 2 साल पैंडेमिक के निकले हैं, उस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने व्यापार, अपने काम धंधे, अपनी जॉब्स, बच्चों ने कॉलेज स्कूल की पढ़ाइयाँ, लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए मैक्सिमम मोबाइल को यूज किया है, सोशल मीडिया को यूज किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया से जुड़े हैं। तो जहां ये चीज हमारे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एक बहुत बड़ा एक मतलब सौगात लेके आई, फायदा पहुंचाया उसने, कि देश और दुनिया की जितनी भी होने वाली डेवलपमेंट्स है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तक पहुंची, और हमें अपना उस पर कहीं ना कहीं विचार रखने का, अपना मत बताने का, अपना समर्थन या विरोध करने का अधिकार भी मिला। परंतु वो जो बेनिफिट्स हुए उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी आई जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब धीरे 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 वो बड़ा भयावह रूप लेती जा रही हैं। और जितने भी बच्चे हैं, गृहणियां हैं, काम धंधे पे काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा एडिक्शन, मैं कह सकता हूं उसको, हो गया उनको मोबाइल का, सोशल मीडिया का। और वो बहुत अपना सारा समय रात को, सुबह, ऑफिस टाइम्स, स्टडी टाइम्स, वर्किंग टाइम्स, कहीं ना कहीं बीच में टाइम निकाल के हर 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मोबाइल पे देखना कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, कोई हमने जो ट्वीट किया था, हमने जो फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, उसके ऊपर कितने कमेंट आए हैं, कितने लाइक आए हैं, कितने डिसलाइक आए हैं। उस वजह से लोग हमेशा किसी ना किसी रूप में, जो एक एक साधन हमारा गुलाम होना चाहिए था, मैं कहूंगा हम उसके गुलाम बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसने हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारी आईसाइट है, हमारी सेहत है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ विपरीत असर डाला है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सेहत पे तो असर डाला है और हम मानसिक रूप से इस सोशल मीडिया के गुलाम बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने व्हाट्सएप के मामलों में देखे हैं, अखबारों में न्यूज़ पढ़ी हैं, और कि किसी व्यक्ति को किसी ने
व्हाट्सएप ग्रुप से आउट कर दिया, एग्जिट कर दिया, उसको लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, नौबत मारपीट और जान लेने तक आ गई। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर अपने स्टेटस डाले या फिर कोई चीज़ वो डालने का प्रयास करते हैं जिनमें उसको लगता है कि उनको लोग प्रेज़ करेंगे, लोग और उनके लाइक्स बढ़ेंगे, तो उस पे वो रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो डिप्रेशन में चले गए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने में आई हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और एक तरह से ये वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हो सकता है उन लोगों के दसियों हज़ार चाहने वाले और दसियों हज़ार जो लोग हैं वो उनके दोस्त हों, लेकिन वास्तविक दुनिया में उनको कोई ना पहचानता है, ना उनसे बात करता है। तो ये चीज़ भी एक मानसिक रूप से जो आज व्यक्ति है, बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको कमज़ोर कर रही है, उनको एक सोच उनकी सीमित कर दे रही है। आपको क्या लगता है मनीष जी? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उनकी एकाग्रता है, जो एकाग्रता से उनको पढ़ना चाहिए था, अपनी स्टडीज में टाइम लगाना चाहिए था, वो एकाग्रता निश्चित रूप से खराब हुई है। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जब वो कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारी नोटिफिकेशंस हैं या जिस भी रूप में हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं जैसे हम बचपन में देखा करते थे। टीवी पे प्रोग्राम देखने का टाइम होता था कि इतने बजे फीचर फिल्म आएगी, इतने बजे चित्र आएगा, इतने बजे सीरियल आएगा। तो लोग उस पर्टिकुलर टाइम को स्पेयर करते थे और बाकी जो उनकी दिनचर्या होती थी वो एक नॉर्मल रूप से बिताते थे। परंतु ये जो एक एटम बम हमारे हाथ में आ गया, ये 24/7 365 डेज हमारे हाथ में रहता है, और कभी भी कहीं भी हम किसी भी स्थान पे बैठे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज के साथ जोड़े रखते हैं। और जुड़ने की वजह से जो आपने भी जैसे बताया कि उसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों में हमें देखा है कि जब भी किसी क्षेत्र में तनाव का माहौल बनता है, दंगा होता है, जी। जहां सरकार को, पुलिस को लगता है कि दंगा हो सकता है, तो वो क्या करती थी, सबसे पहले वहां पुलिस फोर्स भेजती थी। वहां पर किसी ना किसी तरीके से मीटिंग्स करा के लोगों के अंदर एक तरीके से आपसी जो एक गलतफहमी थी उसको दूर करने की कोशिश करती थी। परंतु अभी आप देखेंगे सबसे पहले वहां इंटरनेट बंद किया जाता है। आज इंटरनेट के माध्यम से लोगों को दंगा फैलाने के लिए, लोगों के बीच में दुष्प्रचार करने के लिए, झूठी खबरें, अफवाहें फैलाने का भी दौर चल पड़ा है, जो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे समाज और राष्ट्र के लिए खतरा बन रहा है। जी, बिल्कुल आपने ये बात कही कि आज ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया है, एक तरह से लोगों में दुष्प्रचार का ज़रिया भी बन चुका है। जहाँ ये कुछ अच्छी बातें लेके आया है, अगर हम उसका पूर्ण विश्लेषण करें तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो राष्ट्र निर्माण में हो सके, काम आ सके। हाँ, ये एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए प्रोपेगेंडा का प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, एडवर्टाइज़मेंट का प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, लेकिन एंटरटेनमेंट या ज्ञानवर्धन का इसमें कुछ भी ऐसा हमने देखा नहीं है। हाँ, हालाँकि यूट्यूब के अंदर कुछ वीडियोज़ होते हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे वीडियोज़ में से कुछ ही वीडियोज़ ऑथेंटिकेट होते हैं, सही होते हैं। नहीं तो बहुत सारे वीडियो तो केवल और केवल नकली या लोगों द्वारा अपने ही रिसर्च के द्वारा बनाए गए वीडियोज़ होते हैं, जो कि लोगों में गलत ज्ञान पैदा करता है। और ये सब चीज़ें बहुत ही नुकसानदेह है, हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह, क्योंकि मानव सभ्यता जब आगे बढ़ेगी तो किस प्रकार से बढ़ेगी, किस तरह से मानसिक विकास होगा। जो मनीष जी आपने बात बताई कि जब इंटरनेट नहीं हुआ करता तो हम लोगों का एक रूटीन हुआ करता था कि स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, घर आना, उस दौरान एक समय था कि इतने देर हमें खेलना है, अपने परिवार के साथ समय बिताना है, चाय पीना है, ये सब एक समय हुआ करता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरा का पूरा परिवार बैठा है, तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, और नहीं तो वो टेलीविज़न पे जुड़े हुए हैं। तो हर व्यक्ति एक सिमट के रह गया है। आप मेट्रो में सफ़र करें तो आप देखेंगे कि सामने की सीट पे जितने लोग बैठे हैं, आपके पूरे कैबिन के अंदर, कूपे के अंदर सब लोग मोबाइल पे लगे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग आपस में, आस पड़ोस में अपना दोस्त बनाया करते थे, जानकारी रखा करते थे, तब भी जानकारी हुआ करती थी लोगों को। लेकिन आज केवल ये एक जिसे कह लीजिए कल्चर बन गया है कि सोशल मीडिया के जरिए ही जानकारी प्राप्त करना, उसी पे एक्टिव रहना और उसी के को फॉरवर्ड करते रहना। तो ये जो हमारे समाज का दायरा जो इतना सिमटता जा रहा है, तो इसको आप भविष्य कैसा देखते हैं हमारा? देखिए जी, मुझे लगता है भविष्य के अंदर इसके जितने लाभ मिलने वाले हैं उससे ज्यादा इसके दुष्परिणाम आने वाले हैं।
पिछले दिनों अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि पड़ोस के अंदर किसी की डेथ हो गई, आपस में किसी तरीके का कांटेक्ट ही नहीं था उनका आपस में, 3 4 5 6 10 दिन लाश घर के अंदर सड़ती रही, बदबू फैलने के बाद पड़ोसियों को लगा कि अंदर ऐसा कुछ हो गया है, तो उन्होंने पुलिस को खबर करी और लोग आए। अगर पहले वाले हम समय की बात करें तो जब तक आमने सामने आस पड़ोस में कोई एक दूसरे से मिल नहीं लेता था, बात नहीं कर लेता था, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होता था, तो उसकी दिनचर्या पूरी नहीं होती थी। परंतु आज लोग इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से तो नजदीक आए हैं, परंतु एक्चुअल में जो फिजिकल कांटेक्ट था, जो एक डे टू डे कांटेक्ट था जिसमें हम लोगों के साथ उठते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, वो चीज अभी जो है हमें लगता है कि देखने में अब नहीं आती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारा एक ऐसा हमारा सर्कल है जो नया बना है, और एक बहुत बड़ा सर्कल है जिससे हम कट गए हैं, जिसके विषय में हमें नहीं पता है। क्योंकि हम आज, एक इंसान की प्रवृत्ति है कि वो जब कोई भी चीज पोस्ट करता है, कोई भी चीज देखता है, तो वो पर्टिकुलर कुछ लाइक माइंडेड कुछ एक समूह के साथ ही जुड़ता है, वो आम आदमी के साथ नहीं जुड़ पाता। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, जरूरी नहीं है कि आपकी सबकी रुचियां एक जैसी हों। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसका एक नया सर्कल बन जाता है जो सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है। वो लोग शायद उसकी फोटो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, परंतु उसके दुख सुख में शामिल नहीं हो सकते हैं। अभी हमने जब देखा कोरोना का काल था, तो लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए साधन नहीं मिले, अस्पताल ले जाने के लिए उनको मित्र नहीं मिले, रिलेटिव्स नहीं मिले, क्योंकि वो लोग कट चुके थे, किसी का किसी से कांटेक्ट ही नहीं था, और वर्चुअल वर्ल्ड में कोई उसकी किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकता था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें संतुलन, स्वयं को भी खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, संतुलन बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी इस विषय में थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम संतुलन बना के इसके अंदर और इस चीज का लाभ लें, ना कि इसकी वजह से हमें नुकसान हो। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका लाभ लेना चाहिए, ना कि इसकी वजह से जो हमारा जीवन है वो ही तबाह हो जाए। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केस देखने में आए हैं, लोगों के साथ जो है स्पैमिंग हो जाती है, ठग जो हैं उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, लोगों के डिटेल्स चोरी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया जाता है। कुछ लोग जो है गलत प्रोफाइल्स बना लेते हैं, प्रोफाइल हैक हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आज आम तौर पर हम देखते हैं कि ये आम हो गई हैं। और जैसे-जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को जो हैंडल कर रहे हैं, जो उसके साथ उसपे आ रहा है, जो उसको यूज़ कर रहा है, जब तक उनको अधिक ज्ञान नहीं होता, और एक वर्ग ऐसा है जो उसके अंदर एकदम परफेक्ट है, तो वो दोनों ही वर्ग एक दूसरे को से अनजान है। लेकिन जो परफेक्ट है वो कोशिश करता है कि दूसरे को के साथ जिसे कह लीजिए ठगी एक आजकल चल रही है, ठग बहुत घूम रहे हैं, साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आम तौर पे हो रही हैं, ये सब हो रहा है। लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, पता चलता है कि लड़के ने झूठ बोला या लड़की ने झूठ बोला और उसको लूट लिया, दूसरे व्यक्ति को जान से मार दिया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आम तौर पर हम देख रहे हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। एक नए प्रकार के क्राइम हमारे समाज के अंदर आज हो गए हैं, और इस सोशल मीडिया की दुनिया ने लोगों को भले ही नज़दीक कर दिया है कि आज कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है। उस समय भी एक समय था जब पेन फ्रेंड्स बनाए जाते थे, वो एक समय था, और उस समय इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, इस तरह के क्राइम्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज जो क्राइम्स हो रहे हैं ये एक तरह से शुरुआत है, और आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होता चला जा रहा है। क्योंकि हमारा जो डाटा है, हमारी जो बातें हैं, हमारी सब चीज़ें कुछ भी सुरक्षित नहीं हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। तो मनीष जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो सोशल मीडिया, आपने बात करी कि सरकार जब भी कहीं दंगा होता है तो आज सबसे पहले जो है इंटरनेट बंद किया जाता है। तो सरकारों को भी पता है कि ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यही वो सब चीज़ों के कारक हैं जिससे एक तरह से हमारा समाज के अंदर आज दूरियां बढ़ रही हैं, लोगों की लोगों में समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक आदमी सड़क पर मर रहा है, लोग उसकी फ़ोटो वीडियो बनाकर ट्विटर पे डालने के लिए वीडियो बना लेंगे, लेकिन उसे अस्पताल नहीं पहुंचाएंगे, या मतों के या धार्मिक रूप से या सामाजिक रूप से कहीं आपस में मतभेद होते हैं, दंगे होते हैं, उस सब के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं।
तो सरकार इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? कंट्रोल करना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो लोग बोलते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, कुछ तो सरकार को कदम उठाने ही पड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को और प्रोएक्टिवली इसके अंदर अपनी एक विशेषज्ञों की टीम बनानी चाहिए, और विशेषज्ञ इस चीज को टेक्नोलॉजी के साथ देखें कि हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज सोशल मीडिया पे आती है तो उसका मुझे लगता है कि हमारे देश के जो सर्वर है या हमारे देश के अंदर जो साधन है उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई सर्वर अमेरिका के अंदर है, कोई स्पेन में है, कोई जर्मनी में है, कोई ब्रिटेन में है, तो वो कहीं ना कहीं लीगली बाउंड नहीं कर सकती सरकार उनको कि वो इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स तक ऐप्स के माध्यम से पहुंचा दे। तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की टीम बनानी चाहिए, और जितनी भी ये कंपनीज हैं, जितनी भी ये फ्री सर्विसेज देने वाली कंपनी है, ये आप और हम सब जानते हैं कि इनका असली मकसद डेटाबेस इकट्ठा करना है। एक बिजनेस मॉडल है उसके पीछे, जो भी हमें फ्री के नाम पे फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और वो डेटा के माध्यम से बहुत बड़ा एक बिजनेस का साम्राज्य इन लोगों ने पूरे विश्व में, हमारे देश में भी खड़ा कर लिया है। और दिखाने के लिए आम यूजर को ये फ्री सर्विसेज बताते हैं, परंतु जैसे ही हम अपने अंदर उसके अंदर अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं, तो हमारी बैंक की डिटेल्स, हमारी फैमिली की डिटेल्स, हमारी इनकम की डिटेल्स, हमारी परचेजिंग, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा ब्रांड यूज करते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन इन तक पहुंच जाती है। और उसी प्रकार से वो हमारे इंटरेस्ट को फॉलो करते करते हमारे इंटरेस्ट की एड्स दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग उन एड से अट्रैक्ट होके उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो जितनी भी ये फ्री सर्विसेज एप्लीकेशन देने वाली साइट्स हैं, ये कहीं भी फ्री नहीं है, इनके पीछे एक बिजनेस मॉडल है, एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। वो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर से एक बहुत बड़ी करेंसी, फॉरेन करेंसी रेवेन्यू जो हमारे देश का बाहर जाता है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को आगे रख के उनके ऊपर सख्ती करे, और किसी ना किसी प्रकार से अपनी जो एक सहभागिता इसके अंदर बढ़ाए कि किस तरीके से इसका दुरुपयोग देश के अंदर रोका जाए, जिससे लोगों की सेहत, लोगों की सुरक्षा, लोगों का कोई मानसिक अवसाद या जो भी जिसके दुष्परिणाम है उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, परंतु किसी ना किसी रूप से गाइडलाइन बना के उसको कम किया जा सकता है। तो जितनी भी विदेशी कंपनी है, मूलतः इसके अंदर अमेरिका बेस्ड कंपनियां हैं, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव बनाया जाना चाहिए, और दबाव बना के सरकार को अपनी विशेषज्ञों की टीम बना के इसके अंदर समय समय पर इन चीजों को एक तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए कि कहीं कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे देश की सुरक्षा या हमारे देश के नागरिकों को खतरा है, उसके ऊपर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है, अंकुश लगाया जा सकता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसकी गाइडलाइंस उन सब कंपनी को देनी चाहिए। क्योंकि आज मुझे लगता है कि हमारा देश 125 करोड़ 150 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार है, और पूरे कई देशों की जनसंख्या भी मिला दें तब भी इतना बड़ा बड़ा बाजार मिलके नहीं बनती जितना डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हमारा बाजार बन चुका है। तो मुझे लगता है अगर सरकार दबाव बनाएगी तो उनको सरकार के दबाव के आगे झुकना पड़ेगा, सरकार के साथ सूचनाएं उनको साझा करनी पड़ेंगी, और उन सूचनाओं के माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं जो देश के हित के अंदर कहीं ना कहीं जो एक हमें एक नियम कायदे कानून बनाने चाहिए, उससे वो कहीं ना कहीं उनको एक डेटाबेस मिलने के बाद उसका एक नया प्रारूप हमारे सामने आ सकता है, और इन चीजों पे किसी ना किसी प्रकार से थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सोशल मीडिया पर लिखना और ये सब चीज़ें करना जो है, वो अपना एक जिसे कह लीजिए बहुत ही गर्व की बात महसूस करते हैं। कहीं न कहीं ये एक तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, और इसके अंदर मार्केट के हिसाब से हमें ड्राइव किया जा रहा है। हमारे दिमाग को उस ओर लेके जाया जा रहा है कि हमें वो करना है, हमें उस तरह के कपड़े पहनने हैं, रहन-सहन, बातें, हमें अपना पूरा का पूरा लिविंग स्टैंडर्ड बदलना है। ये सब चीज़ें हमें सोशल मीडिया आज बता रहा है। हमें किस ओर जाना है, हमें क्या विचारधारा अपनानी है, हमें क्या सोचना है, ये सब सोशल मीडिया बता रहा है। इसका प्रभाव कई बार तो गलत भी देखने को मिलता है, और ज़्यादातर गलत ही देखने को मिलता है, क्योंकि गलत कंटेंट सोशल मीडिया पे काफ़ी अधिक है। मनीष जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। मुझे आज आज्ञा दीजिए। नमस्ते।